होलोफेरा खातून, जिसे नीलोफर खातून के नाम से भी जाना जाता है, एक यूनानी रईस औरत थी जो दूसरे उस्मानी सुल्तान औरहान की बीवी और औरहान के जानशीन मुराद अव्वल की वालदा बनी। वो असल में होलोफेरा नामी एक ईसाई थी, लेकिन औरहान से शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और उसे नीलोफर का नाम दिया गया। वो एक उस्मानी सुल्तान की मां बनने वाली ईसाई ग़ुलामों की पहली खातून और सल्तनत उस्मानिया की पहली वालिदी खातून सुल्तान की वालिदा होने की वजह से काबिल ज़िक्र हैं। ज़िंदगी पर मज़ीद तफसीली नज़र है। होलोफिरा से नीलोफर तक वो गालिबन किसी छापे के दौरान या किसी सियासी इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर उस्मानियों के हाथों पकड़ी गई थी। उस्मानी हरम में दाखिल होने के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया और नीलोफर नाम रखा। शादी और ख़ानदान: उसने 725 में औरहान से शादी की और 726 में अपने बेटे मुराद को जन्म दिया। कुछ तारीख़ी वाक़यात ये भी बताते हैं कि औरहान के साथ उसके और बच्चे भी थे, जिनमें शहज़ादे सुलेमान नामी बेटा भी शामिल था। सल्तनत उस्मानिया में किरदार: नीलोफर खातून ने इब्तदाई उस्मानी रियासत में ख़ास तौर पर अगले सुल्तान की मां के तौर पर अहम किरदार अदा किया। वो अपने तक़वी और खैराती कामों के लिए जानी जाती थी, जिसमें मुख्तलिफ़ इमारतों की तामीर जैसे इमारत, सूप कचन, हमाम, गसल खाना और कारवानसराई मुसाफिर की सराय शामिल थीं। मीरास: नीलोफर खातून की मीरास न सिर्फ एक सुल्तान की मां के तौर पर बल्कि सल्तनत उस्मानिया के अंदर मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के इंदिमाम की अलामत के तौर पर भी अहम है। उसकी खैराती बुनियादों और हकीकत ये है कि वो ईसाई नजाद पहली वालिद खातून थीं, उसकी देरपा साख में अहम किरदार अदा करती हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि जहाँ मकबूल तरकी सीरीज़ कोरोलोस उस्मान इसकी कहानी को पेश करती है, उसकी ज़िंदगी का ज़्यादा तर हिस्सा तारीख़ी वाक़ात और तफरीही मकासद के लिए कुछ ड्रामाई अंदाज़ पर मबनी है। शो में सल्तनत उस्मानिया के तारीख़ी तनाज़र में वफ़ादारी, लचक और मोहब्बत और फ़र्ज़ की पेचीदगियों के मौज़ूआत को उजागर किया गया है।